हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, जिसका रीज़न है कि बोर्ड था नहीं। बोर्ड तो था, लेकिन न्यू बोर्ड के लिए हम परेशान थे। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी की कृपा से बोर्ड तो ले ही लिए। तो बोर्ड अगर लिया गया तो आप लोगों का वीडियो भी बनेगा। अब कोशिश ये रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का लेक्चर ले करके सिलेबस को आप लोगों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमको अभी क्लास 11th वाले परेशान है सब, तो उन लोगों को भी पढ़ाना पड़ेगा। बार इंटर का तो चल ही रहा है, इंटर के साथ सोचे 9 वालों का फिनिश कर दें। 9 के बाद आपके नंबर लगेगा क्लास 11th वालों का। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक ही फ्रेम में क्यों लेकर आया हूँ, रीजन है। रीजन क्या है, चूंकि मेरा पीडीएफ मैं उसका नहीं निकलवा पाया हूँ, उस चैप्टर का। मैं गलती से जब पीडीएफ निकलवाने गया था तो क्लास 10 का ऊपर निकलवा लिया। हमको निकलवाना था 9 का, लेकिन जो भी प्रश्न सब मोबाइल से हो रहा है वीडियो शूट, तो अब एक ही बार तो एक ही काम हो सकता है, इसीलिए हम पूरे को छाप लिए। प्रश्नावली 2.1 देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद का सिंपल पहचान, जो भी बहुपद होगा केवल और केवल एक चर में होगा। ओके, और देखिए, और कौन कौन नहीं है, क्या देना है, कारण। सुनिए, पहले पर आइए, हमको ये ध्यान देना है, मेरा इसमें मेन उद्देश्य ये है कि कौन कौन सा बहुपद एक चर में है और कौन सा 2 चर में है, 3 चर, जो भी हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें का पहला 4x² - 3x + 7। तो ये ध्यान से देखिए, पूरे बहुपद में आप ध्यान से देख रहे, केवल और केवल एक ही चर दिख रहा है, वो भी x। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह जो है एक चर में बहुपद है, क्योंकि बहुपद के प्रत्येक अवयव में, बहुपद के प्रत्येक अवयव बोल सकते हैं। ओके, तो देख ही रहे हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद में, पद बोलना और उच्च है, तो प्रत्येक पद में केवल और केवल चर x है। ओके, x है ना, हमको केवल बहुपद का चर देखना है और कुछ नहीं देखना है, और सब आगे है, पूरा प्रश्न है जितना आपके मन में आ सकता है इसमें। दूसरा देखिए, y है, बात खत्म। ए भी है एक एक चर में, √t ये भी है, ये भी है। हमको इससे नहीं मतलब है क्या है क्या नहीं, हमको चर देखना है केवल। तो ये भी है, यहाँ पर y है, तो ये भी है। यहाँ पर देखिए, x है, y है, t है, तीनों अलग अलग है ना, तो इसलिए ये बहुपद है। लेकिन बहुपद में क्या है, एक चर में नहीं है, ये 2 चर में है। क्यों, दोनों 3 चर में है, क्योंकि x, y और t दोनों आ गया है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः इसमें x, y और t 3 चर है, इसलिए इसे 3 चर बोलेंगे, 3 चर में बहुपद। ओके, अब देखिए, आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक, देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी चीज है x² है, उसको आप हटाइए, वहां से हटा फेंक दीजिए, जो भी उसके बाद अंक बचता है। जैसे देखिए, x² का हटाकर फेंकने का मतलब अंक को नहीं छोड़ना है। जैसे ये क्या लिखा था, प्लस, यहाँ प्लस, तो x² के मेन में देखें पहले कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे अंक में नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रत्येक अंक के पहले एक छिपा होता है मल्टीप्लाई में। तो x² का गुणांक कितना हुआ, +1। अब प्लस का रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस रहता तो करते भी, इसलिए x² का गुणांक 1 आया। यहाँ पर देखिए, इसका गुणांक -1, क्यों, माइनस तो पहले से डाल रहा है बाहर, और 1 तो होता ही होता है, इसीलिए। यहाँ पर देखिए, x² का गुणांक कितना है, आप कहेंगे π/2। यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे ये तो है ही नहीं द्विघात बहुपद, तो x² का गुणांक क्या आएगा, आप लिख देंगे कि 0। क्यों 0, क्योंकि अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखिए 0 × x² प्लस √2x, उसके बाद का प्रोसेस आप कर लेंगे। तो 0 यहाँ x² का गुणांक कितना है, 0। ओके, तो इस प्रकार से समझते रहिएगा आप लोग। देखिए, बहुपद का पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां सब कुछ है डिटेल में। अब देखिए, तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक नहीं, हम जितना कहिए उतना दे देते हैं। देखिए, 35 घात के द्विपद, तो पहले हम करते हैं 35 घात वाले का। 35 घात के द्विपद कितने पद रहने चाहिए, 2 पद रहने का मतलब मैं लिख सकता हूं x⁻35 + 2। अब ये नहीं कि 2 पद बोला इसलिए मैं 2 लिखा, नहीं,
मैं लिख सकता हूँ x पे पावर 35 माइनस 5, y पे पावर 35 प्लस 9, y पे पावर 35 माइनस पाई, कुछ भी लिखिए, हमको उससे नहीं मतलब है। बट यहाँ पर पद कितने हैं, प्रत्येक में पद कितने हैं, 2। कितने पद हैं, 2, है ना। तो हमको यही देखना था कि प्रत्येक में पद ओनली 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। अब यहाँ पर कह रहा है 100 घात के एक पद, एक क्या है, प्रश्न पूछ लिया, x पे पावर 100, y पे पावर 100, z पे पावर 100, t पे पावर 100, सब तो है एक पद का, है ना। 100 घात है, एक पद है, पद एक रहना चाहिए। देखिए पद क्या होता है, मैथमेटिक्स में पद डिफाइन करता है प्लस या माइनस को, प्लस या माइनस को, यानी जितने पॉजिटिव या फिर जितने निगेटिव दोनों को ऐड करके, चिन्ह मैं लेकर चलता हूं, जितने भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं दोनों को अगर ऐड कर दें, सम्मिलित रूप से देखें, तो वही होता है टर्म, पद होता है। भाई कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें बताता हूँ, इसमें कितने प्लस माइनस है, आप कहेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितने पद हुए, 3, और 3 है भी, 1 2 3। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 3। इस प्रकार से आप देखेंगे, क्यों, ये सब बेसिक है, क्लास 9th में है ना, तो क्लास 9th वालों को बेसिक ही चलेगा, बेसिक से धीरे 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 बेसिक पढ़ा देंगे। क्लास 10 में जैसे ही जाएंगे बहुपद में धक्का धक्का आ जाएगा, पूरा पूरा आता रहेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद की घात होगी, बिल्कुल आसान है। अधिकतम घात को देखिए कितना है, आप कहेंगे 3, तो इसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे त्रिघात बहुपद। मैं सबको डिटेल में बताया हूँ, त्रिघात बहुपद। यहाँ कितना है, 2, द्विघात बहुपद। वैसे घात पूछा था लेकिन मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, ये 3 घात का है, ये 2 घात का है। यहाँ पर कितना है, आप कहेंगे 1, तो ये हो गया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ये कितना है, आप कहेंगे शून्य बहुपद। क्यों, क्योंकि मैं इसके आगे कुछ भी लिख सकता हूँ, x पे पावर 0, y पे पावर 0, z पे पावर 0, t पे पावर 0, p पे पावर 0। यानी हमको सिंपली ये देखना है कि कोई भी अचर संख्या, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर क्या होता है, एक बहुपद होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। क्यों, क्योंकि ये शून्य घात का बहुपद हो जाता है। शून्य घात के बहुपद में क्या होती है, सिंपल हम जब देखते हैं जो भी चर होता है उस पर पावर कितना हो, 0। और किसी भी चर पर पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। मैं क्लास 9th में 1 नंबर में गलती करके आया था, तो वहां पर मेरा 1 नंबर नहीं, गलती हुआ था 2 नंबर का, क्योंकि 2 प्रश्न थे इसी 0 वाले का। तो हम वहां पर डिग्री समझ बैठे थे, उल्टा उल्टा कर रहे थे, तो गलत हो गया था। खैर क्लास 9th में बहुत अच्छे खासे प्रश्न मैं बताऊंगा आप लोग से, बस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है ना, देखिएगा अच्छे अच्छे प्रश्न। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर बहुपद बताना है। घात कितना, 2 ही, इसे बोलेंगे द्विघात। घात कितना, 3, त्रिघात। घात कितना, 2, द्विघात। घात कितना, 3, त्रिघात, द्विघात। अब ई मत लिख के लाइएगा कि x पे पावर 3/2 प्लस x पे पावर x माइनस प्लस 2, ये बताइए कौन सा घात का है, तो नहीं होगा। क्यों, डिफिनेशन बहुपद का जाकर पहले लेक्चर में फिर से देखिए। अगर किसी भी चर नंबर पर, चर संख्या में किसी भी वेरिएबल्स पर, चर पर अगर पावर हमेशा पूर्ण संख्या हो, कैसी संख्या, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर होता है, और होल नंबर शुरू होता है कहाँ से, 0 से लेकर के 1 2 3, इस प्रकार से। अगर कभी भी पूर्ण संख्या है तभी हम कहेंगे बहुपद, वरना नहीं कहेंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत लोगों से मैं पूछा, उस समय कुछ डाउट था मेरे मन में, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन के बाद क्लियर हो गया। मन में ये विचार था, क्योंकि कुछ डिफिनेशन बोलते थे कि जिसमें बहुत से पद हो बहुपद होता है, कोई बोलता था कि कुछ भी लिख दो सब बहुपद है, तो अलग अलग डिफिनेशन था। लेकिन इसका कंक्लूजन जब निकाला गया तो ये पता चला कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ओके, पूर्ण संख्या अगर नहीं होगी तो होगा ही नहीं, इसीलिए इसका यही होता है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो अब अगर आप चाहते हैं तो प्रश्नावली का एग्जाम्पल 1 कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, कर लेंगे तो मजा ही मजा है, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोशिश करेंगे PDF नहीं करवाने, थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे, ठीक। तो चलते हैं, चैनल पर आ गए हैं तो कम से कम शेयर वेयर कीजिए दाबी के, ठीक है ना। कम से कम 10 10 20 20 ग्रुप बनाए होंगे कम से कम,
कई बच्चों का होगा। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है, किसी को बुलाएंगे तो कोई आने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो कम से कम रियल में रहिए, 2 ही 4 फ्रेंड रहे, सिंपल रहिए, पढ़ाई कीजिए, मौज से कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी कीजिए। हम लोग जो गुजर गए कम से कम वो ना हो। जैसे मान लीजिए पढ़ाई किए, पढ़ाई में लगातार लीन है, कुछ बाहर का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या ही फायदा है। ये सब मैं संडे वार्ता में बताऊंगा, बहुत कहानियां हमको याद है कि मतलब मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ अभी कम उम्र में ही। तो खैर यहाँ पर आने के बाद से तो और ही कुछ देख लिया। जैसे सिंपल क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हमको मिले जो केवल और केवल पढ़ाई के मैटर में है। पढ़ाई के मैटर का मतलब जो केवल और केवल किताबी ज्ञान है, लेकिन उनके पास बाहरी ज्ञान के मतलब मैटर कुछ नहीं, खत्म है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए भैया, हाथ जोड़कर विनती है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत बाहर के नॉलेज को भी संग्रहित करते रहिए। ओके, तो गांव के बच्चों में तो अक्सर ये सब होते ही हैं, इधर उधर चिल्ली चपाटी करते रहते हैं। शहर में कुछ थोड़ा है प्रॉब्लम, लेकिन वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।